वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई की जो हमारी सीरीज़ चल रही है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 चैप्टर 3 जो हमने पार्ट 1 में पिछले वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हम इसका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे से। जैसे हमने कल यहाँ तक देख लिया था, इसके बाद हम जो नया टॉपिक इसमें शुरू कर रहे हैं वो डाटा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब डाटा को जोड़ के दिखाना, समराइज करना, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स वगैरह में करते हैं। एग्रीगेशन मीन्स टू ट्रांसफॉर्म द डाटा सेट, कोई भी डाटा सेट हमारा होगा, एंड प्रोड्यूस ए सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम एन एरे। एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू लेके आएगा। एग्रीगेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम्स, इकट्ठे करे जा सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आर जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, मैक्स, मिनिमम, सम, काउंट, एसटीडी इसमें नया है। ये शुरू के तो आपने वहाँ भी यूज़ किए थे माई स्कूल के अंदर। एसटीडी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, वीआर होता है वेरिएंस के लिए। ये सब आगे डिटेल में करेंगे। देखिए फर्स्ट हम करते हैं इसमें df डॉट एग्रीगेट फंक्शन हमने लिखा है, देखो मैक्स सिंगल कोड में। तो यहाँ पर देखिए इसने मैक्सिमम यहाँ पे शो कर दिया, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ नेम वाइज। ठीक है, ये देखिए इसने शो कर दिया यहाँ पे मैक्सिमम जिसकी भी थी, मैक्स का आपने 24 शो कर दिया, यहाँ 25 इन सबका शो कर दिया है। ऐसे देखो टू यूज़ द मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस इन द सिंगल स्टेटमेंट्स के अंदर देखिए मल्टीपल भी कर सकते हैं। देखो मैक्स और काउंट हम इकट्ठे कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम भी दिखा दिए उसने, काउंट भी दिखा दिए, नेम्स के काउंट सबकी काउंटिंग कर दी उसने। ऐसे देखिए एग्रीगेट में हम दो फंक्शन लगाए मैथ के अंदर, सिर्फ हमने मैथमेटिक्स का दिखाएगा। मैथमेटिक्स का एग्रीगेट हमने कराया है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम दिखा दिया इसने 24 है और मिनिमम दिखा दिया 12 है। कौन सी फील्ड में? सिर्फ मैथ्स वाले में। ठीक है, तो हम दिखा भी रहे नीचे मैथ्स वाले का दिखाया है। वी कैन आल्सो यूज द पैरामीटर एक्सेस विद द एग्रीगेट फंक्शंस। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ द एक्सेस 0 होती है, मीन्स कॉलम वाइज होता है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे होता है 0 किया तो हमारा देखिए सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है तो सेम ही रहता है। इसके बाद देखिए अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे एक्सेस 1 हमने दे दी, तो इससे क्या होगा आपका रो वाइज, देखिए ध्यान से, रो वाइज आपका समराइजेशन होगा। तो रो वाइज में देखिए थोड़ा डाटा लंबा आएगा। तो इसमें देखिए DFM में किया मैथ्स और साइंस, इन दो के बेस पे किया है केवल, और एग्रीगेशन सम भी कर रहे हैं, और एक्सेस को हमने 1 भी प्रोवाइड कर दिया। एक्सेस 1 का मतलब रो वाइज चलेगा। देखिए यहाँ पे रो वाइज ने दिखा दिए कि कौन से में सम सबका दिखा दिया टोटल करके रो वाइज। ऐसे देखिए नेक्स्ट है सॉर्टिंग ए डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सॉर्ट कैसे करेंगे हम। सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करेगा, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। बाय डिफॉल्ट सब में क्या होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर ही चलेगा, विच कैन आइदर बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। पांडास प्रोवाइड सॉर्ट वैल्यू, दैट इज अ फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं टू सॉर्ट द डाटा वैल्यूज ऑफ ए डाटा फ्रेम। द सिंटेक्स देखो क्या होता है इसका, हम डाटा फ्रेम का नाम लिखेंगे, फिर डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ लिखेंगे, बाय हम लिखते हैं यहाँ पे, और एक्सेस कौन से पे करना है हमें, रो पे करना है, कॉलम पे करना है, असेंडिंग को ट्रू कर देते हैं, तो असेंडिंग ट्रू बाय डिफॉल्ट भी होता है। हेयर द कॉलम जो हम बाय यूज़ करते हैं एक्सिस कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं, और एक्सिस हम करते हैं 0 फॉर द रोज एंड 1 फॉर कॉलम्स। ध्यान रखना है यही चलता है स्टैटिस्टिक्स में, तो इसमें भी यही चलेगा। एंड द ऑर्डर ऑफ द सॉर्टिंग, यानी कि असेंडिंग को हम फॉल्स करते हैं या फिर ट्रू भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द सॉर्टिंग इज डन ऑन द रो इंडेक्सेस पे चलता है, इन द असेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है। यहाँ पर देखिए जैसे टू सॉर्ट द एंटायर डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स नेम के बेस पे हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करा इसने यहाँ पर इन असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग करता है, तो सिर्फ हमने लिखा बाय नेम, तो नेम वाली जो कॉलम थी उसके अकॉर्डिंग वो कर देगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे इसने आगे पीछे डाटा कर दिया है, तो ये देखिए कैसे किया है। नेम पे देखिए अब ये ए वाले कैरेक्टर के नेम पहले आ गए हैं, फिर एम वाले अल्फ़ाबेटिकली आ गए हैं, इस पर फोकस कीजिए। देखिए ध्यान से इसने अल्फ़ाबेटिकली कर दिया है, किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बोला था असेंडिंग ट्रू होता है, तो असेंडिंग ही बाय डिफॉल्ट चलाएगा। ऐसे देखिए अगर हम सपोज ये चाहते हैं कि हमारा सिर्फ UT2 का है, तो हमने देखो क्या करा, गेट डाटा ऑफ UT2 वाले में, तो पहले हमने डाटा फ्रेम का क्या कर दिया, इसमें से सिर्फ एक DF वाले के अंदर से UT जहाँ पे =2 हो, यानी कि जहाँ पे UT2 है सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड दिखाएगा और इसके अंदर स्टोर कर देगा। देखो इसमें स्टोर हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया हमने, और कॉलम का नाम दे दिया साइंस। देखिए साइंस के आ गए, सिर्फ UT2 वाला है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने इस डाटा फ्रेम को नया डाटा फ्रेम बनाया था, जैसे हमने बाय क्या कर देते हैं यहाँ पे UT=2, तो 2 वाले को ही इसने दिखाया है, और उसके अंदर से साइंस के रिकॉर्ड्स को के ऊपर उसने क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया। ये देखिए
साइंस के अकॉर्डिंग देखिए ध्यान से, इस किसी को फोकस करिए, यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर साइंस के अकॉर्डिंग हुआ है और UT 2 वाले ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जिसमें देखिए साइंस का 15 वाला रिकॉर्ड पहले आया, फिर 20, 21 और 22 असेंडिंग क्योंकि ट्रू था हमारा बाय डिफॉल्ट। राइट द स्टेटमेंट विच विल सॉर्ट द मार्क्स इन द इंग्लिश इन द डाटा फ्रेम DF बेस्ड ऑन द यूनिट टेस्ट 3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें करना है। देखिए पहले हमने यूनिट 3 वाले रिकॉर्ड स्टोर करवा लिए हैं और फिर देखिए यहाँ पे और कुछ खास फर्क नहीं है। इंग्लिश पे हमने करा, असेंडिंग को देखिए इक्वल टू में फॉल्स कर दिया, बाय डिफॉल्ट ही ट्रू होता है तो असेंडिंग ट्रू ही रहता है, असेंडिंग आता है। अब देखिए असेंडिंग फॉल्स करने से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया इंग्लिश। देखिए इंग्लिश को देखिए इसके अकॉर्डिंग इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दिया है। डाटा फ्रेम कैन बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन द मल्टीपल कॉलम पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने UT 3 में की वैल्यूज़ को स्टोर करवा लिया इसमें और फिर हमने देखिए 2 पे किया है, जहाँ से देखिए साइंस और हिंदी। अब ये 2 वे सॉर्टिंग होगी। 2 वे सॉर्टिंग का मतलब पहले वो साइंस पे करेगा, अगर साइंस के अंदर वैल्यूज़ ग्रुप हो रही होंगी तो वो हिंदी पे कर देगा। ऐसे देखिए यहाँ पर इसने ऐसे ही किया है कि सबसे पहले इसने किस पे किया, साइंस पे कर दिया। ये देखिए साइंस के अंदर 18 वाला पहले आया, फिर 19, फिर 25 वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमने बोला था हिंदी पे करना है, हिंदी पे देखिए। अब देखिए ध्यान से इसमें इस 18 वाले के अंदर ही साइंस की जो 2 वैल्यू रिपीट हो रही थी 18, इसमें जो रिकॉर्ड्स थे हिंदी के, देखिए यहाँ पर जाके इसने सॉर्टिंग फर्दर करी है। जैसे 25 वाला नीचे कर दिया और 23 वाला ऊपर कर दिया। तो दैट इज़ 2 लेवल सॉर्टिंग, जिसमें फर्स्ट लेवल पे चलता है, दूसरा वाला सेकेंड लेवल में फर्स्ट लेवल की जो ग्रुपिंग करी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सॉर्टिंग कर देता है। 2 स्टूडेंट्स नेमली जाकिर, जुहेर एंड द मिस्टी हैड द इक्वल मार्क्स 18 में, तो इसीलिए उसने उस पर सॉर्टिंग करी है हिंदी के बेस पर। ग्रुप बाय देखो फंक्शन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने MySQL के अंदर भी ट्राई किया था, यहाँ पर भी चल जाता है, थोड़ा सा अलग है, बाकी कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। देखिए ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट द डाटा इनटू द ग्रुप्स में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन द सम क्राइटेरिया। द ग्रुप बाय फंक्शन वर्क्स बेस्ड ऑन द स्प्लिट अप्लाई कंबाइन स्ट्रेटजी, मतलब कि स्प्लिट करता है, अप्लाई करता है और फिर कंबाइन कर देता है उनको, विच इज शोन बिलो। देखो दिखाया है 3 स्टेप प्रोसेस होता है इसका, 3 स्टेप प्रोसेस। कौन कौन सा होता है इसमें, स्प्लिट द डाटा इनटू द ग्रुप्स बाय क्रिएटिंग द ग्रुप बाय से पहले से स्प्लिट करता है फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा फ्रेम में से और फिर उस पर अप्लाई करता है रिक्वायर्ड फंक्शन जो हमें करवाना है और फिर इसको कंबाइन कर देता है रिजल्ट को और फिर शो कर देता है। यहाँ पर देखिए इसको इस फिगर के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे डाटा फ्रेम विद द 2 कॉलम्स, देखो कैसे करेगा। समझो आपकी सपोज एक डिक्शनरी थी, डिक्शनरी के अंदर ये कीज थी और ये वैल्यूज थी, मीन्स डाटा था। अब ये कम्बिनेशन कैसे करा, पहले इसने स्प्लिट किया, देखिए ध्यान से, ए का ग्रुप बनाया, फिर बी देखो बी का ग्रुप बनाया और फिर सी का ग्रुप बनाया 3 वाला। जब स्प्लिट वाला किया फर्स्ट स्टेप इसने, देखो जैसे बताया मैंने आपको, पहले स्टेप में स्प्लिट करता है, तो स्प्लिट करके देखिए इसने 3 डाटा फ्रेम अलग से बना दिए। अब उसने क्या करा, सेकंड फंक्शन लिखा था मैंने, एग्रीगेशन अप्लाई करता है रिक्वायर्ड द फंक्शन, 2 फंक्शन एग्रीगेट का लगेगा। जैसे मान लो सपोज हमने बोला था कि सम करना है, तो देखिए उसने क्या करा, इनका सम किया तीनों का और फिर कंबाइन कर दिए। देखिए इन सबका अगर सम करते हैं तो ए की वैल्यू 15 आ रही है, बी की वैल्यू अगर इनको सम करते हैं 30 आ रही है और इसके देखिए यहाँ पे वैल्यू अगर आप टोटल करते हैं तो 45 ही आएगी। तो इस तरीके से 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसमें फर्स्ट वाला कंबाइन पूरा का पूरा रहता है, जिसमें स्प्लिट करता है और फिर एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करता है और फिर उसको कंबाइन कर देता है। और सिंपल सा प्रोसेस, इसको देखो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्रिएट ए ग्रुप बाय नेम फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द डाटा फ्रेम से, तो प्लस सबसे पहले ग्रुपिंग करें, नेम के बेस पे ग्रुपिंग कर दी ग्रुप बाय के फंक्शन के थ्रू। और फिर देखिए हम अगर इसमें इसके एक फंक्शन भी होता है, अगर फर्स्ट एंट्री को हमें दिखाना हो हर एक ग्रुप की, तो इसके लिए फंक्शन दिया गया है G1.first। यहाँ पे देखिए G1 के अंदर हमने ग्रुप स्टोर करवाए थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, G1.first। देखिए फर्स्ट के सिर्फ फर्स्ट वाले ही रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं, देखिए हर एक ग्रुप के पहला रिकॉर्ड ने शो करवा दिया है। नेक्स्ट देखो अगर हम साइज देखें तो हर एक ग्रुप का 3 का साइज है, लेकिन पहले वाला ही उसने शो करवाया है क्योंकि हमने फर्स्ट कमांड दी थी। ऐसे देखो नेक्स्ट कमांड है हमारी, डिस्प्ले द ग्रुप डाटा ग्रुप नेम रो इंडेक्सेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप एंड देयर डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग देखो कर सकता है। हमने देखो करा D1 डॉट ग्रुप, देखिए ग्रुप शो कर दी अक्षय के अंदर देखिए 3 रिकॉर्ड्स थे, ये वाले इंडेक्स पोजीशन बता रहा है इसकी, इस इंडेक्स पोजीशन पे रिकॉर्ड्स हैं और डाटा टाइप दिखा रहा है int 64, मतलब कि इंटीजर डाटा है। मिस्टी के अंदर भी देखिए 3 रिकॉर्ड थे, तीनों इस पोजीशन पे थे और ये इसका इंटीजर ही था। रमन के अंदर भी देखिए 3 रिकॉर्ड थे इस पोजीशन पर और इसका भी डाटा टाइप इंटीजर ही था। जुहेर इसके भी देखिए 2, 4 और 5 पोजीशन पे रिकॉर्ड थे, इंटीजर में थे। अब देखिए अगर मान लो सपोज आपको सिंगल ग्रुप को डिस्प्ले करना है, मान लो सपोज हम कहते हैं रमन का डिस्प्ले करवाना, देखिए रमन का रिकॉर्ड जैसे हमने देखा ग्रुप के अंदर 2, 1 और 0, 1 और 2 पर था, तो देखिए 0, 1 और 2 वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसने शो करवा दिए हैं। ऐसे देखिए अगर हम मान लो क्रिएटिंग के ग्रुप बाय नेम एंड यूटी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ग्रुप बाय हमने किया देखो 2 पे बेस पे, ध्यान से देखिए नेम और यूटी के बेस पे किया है। अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड शो करवाएंगे देखिए हर एक का ग्रुप 2 का
ग्रुप 2 का फर्स्ट रिकॉर्ड। तब देखिए ध्यान से अक्षय वाले के अंदर ये इसने ग्रुप कर दिया यूटी के अकॉर्डिंग। देखिए यूटी भी इसमें सब कंबाइंड कर दिया 1 2 3 वाली, और इसके रिकॉर्ड आ गए। देखो ध्यान से लेवल देखिए, यहाँ पे लेवल शो कर रहा है आपको वो 1 2 3, इसके अंदर ये रिकॉर्ड आया। रमन का भी देखो 1 2 3 का, और ये जुहेर का भी 1 2 3 वाला रिकॉर्ड आ गया। दी अबाउट स्टेटमेंट शो हाउ वी क्रिएट group by splitting a data frame using the group by. Aggregation is a process in which an aggregate function is applied on each group created by the group by function से it returns a single aggregated statistical value दिखाता है corresponding to the each group. It can be used to apply multiple functions over a एन एक्सेस पे कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस आर अप्लाइड ओवर एक कॉलम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यूटी पे हमने चलाया डॉट एग्रीगेट लगाया मीन फंक्शन, देखिए ध्यान से यूटी पे लगाया ग्रुप बाय किया और फिर एग्रीगेट कर दिया मीन। ये देखिए इसने फर्स्ट करा यूटी वाले को 1 2 3 पे ग्रुपिंग करे, इन सब के अंदर उसने मीन निकाला, 3 3 वैल्यू थी सभी में, तो मीन उसने निकाल दिया इस तरीके से सबका। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स स्कोर इन द मैथ्स इन द ईच बोला है तो ग्रुप बाय लगेगा। देखिए यूटी में हमने देखो लगाया, पहले यूटी को ग्रुपिंग कर ली और फिर हमने इसमें क्या बोला ईच बोला था मैथ्स के अकॉर्डिंग, और देखिए मैथ्स के अकॉर्डिंग कर दिया एग्रीगेट मीन। तो सब उसने यूटी के अंदर जो मैथ्स वाले रिकॉर्ड थे उसको उसने मीन निकाल दिया, मीन मतलब एवरेज वैल्यू निकाल दी। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं इसके अकॉर्डिंग। राइट दी पाइथन स्टेटमेंट्स टू प्रिंट द मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डाइवेशंस एंड क्वार्टाइल भी हमें निकालना है ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन द मैथमेटिक्स बाय ईच स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अक्रॉस द यूटीज। यहाँ पे देखिए डीएफ हमने ग्रुप बाय किया बाय इक्वल टू हमने कर दिया नेम, क्योंकि मैंने बोला क्या था नेम के अकॉर्डिंग करना है। मैथ्स पे हमने लगाया और फिर एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया मीन, हमसे बोला गया था क्वेश्चन में मीन भी लगाना है, वेरिएंस भी लगाना है। देखो वेरिएंस के लिए VAR फंक्शन होता है, STD स्टैंडर्ड के लिए होता है, क्वार्टल के लिए क्वार्टल, ये सब डिटेल में आगे आपके बहुत डिटेल में आने वाले हैं क्वार्टल फंक्शन वगैरह। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया भी था इसके बारे में। ये देखिए सारा के सारे इसने लगा दिए। यहाँ पे देखिए ये मीन वाला दिखा दिया, ये वेरिएंस वाला दिखा दिया, स्टैंडर्ड डाइवेशन वाला और क्वार्टल वाला भी इसने दिखा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।